13 दिसंबर 2023 की क्या घटना थी कि सदन के अंदर एक व्यक्ति इस प्रकार से इस जो वेल थी वहां से कूद करके नीचे आ गया था और इस प्रकार से अपने पास में एक स्मोक बम लेकर के उसने चला दिया था। हमने इस पर सेशन भी किया था जिसमें लिखा था कि संसद का सुरक्षा चक्र जो है वो टूट गया है और इसके पीछे हमने कारण भी बताए थे कि पहले से धमकियां मिल भी रही थी और इस बीच में कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और स्मोक बम चला देता है। तो भाई दुनिया भर की जब धमकियां मिल रही हैं तो इसका मतलब सदन की सुरक्षा उच्च स्तर की रही होगी। उस उच्च स्तर की संसद की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए कोई व्यक्ति जाकर कूदता है और अंदर पहुंचता है तो इस बात के ऊपर सांसद सवाल पूछते हैं। सवाल क्या है कि माननीय सरकार आप हमें यह बताइए कि जब पहले से रेड अलर्ट था कि कोई व्यक्ति यहां पर सुरक्षा के लिए चूक कर सकता है तो इतनी संसद जैसी इतनी मतलब संवेदनशील जगह जिस पर कि 13 दिसंबर को ही पहले कभी हमला हुआ था, हमले की बरसी थी, उसके बावजूद भी अगर कोई अंदर घुस गया तो इसका मतलब सिक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं। तो जो सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है उसे कौन जिम्मेदार ठहराएगा? जिम्मेदार कौन है भाई? संसद की सुरक्षा, देखिए देश में जितनी भी सुरक्षा है उसका जिम्मेदार गृह मंत्री होता है। अब आप पूछेंगे नहीं साहब रक्षा मंत्री होता है। रक्षा मंत्री देश की विदेशों से सुरक्षा के लिए होता है, आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है क्योंकि गृह मंत्रालय के पास पुलिस और अर्धसैनिक बल यानी कि जो अर्धसैनिक फोर्सेस है ना हमारी, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये किसके पास होती हैं? होम मिनिस्ट्री के पास होती है। अब होम मिनिस्ट्री क्या अपनी इस चूक को मानेगी कि उसकी वजह से ऐसा हुआ? अच्छा, होम मिनिस्ट्री के लिए जिम्मेदार कौन है? होम मिनिस्टर हैं साहब हमारे अमित शाह जी। तो अमित शाह जी को बुलाया जाए, समन किया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनसे ये चूक कैसे हुई, एक बात। और दूसरा, जो व्यक्ति अंदर एंट्री किया, क्योंकि संसद में एंट्री करने के लिए आपको एक पास की जरूरत पड़ती है, वो पास किसी सांसद के द्वारा ही दिया जा सकता है। तो जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। बीजेपी के एक सांसद के द्वारा अपने लोगों को पास दिए गए थे जिससे वो अंदर आए। तो भैया फिर उस सांसद को अब तक निलंबित क्यों नहीं किया गया जिसके पास पर, जिसमें वो अश्योर करता है कि हां भाई मेरे कारण अगर कोई व्यक्ति घुसेगा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो ऐसी स्थिति में अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह मांग कर रहे थे विपक्षी सांसद, लेकिन हुआ क्या? विपक्षी सांसदों की मांग पर 90 से अधिक सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा से। इकलौते एक दिन में 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया। 45 सांसद राज्यसभा से और 47 सांसद लोकसभा से अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। लगभग 100 सांसद सस्पेंड हुए हैं। यह अपने आप में एक इतिहास बन गया है। सस्पेंड का मतलब क्या हुआ कि वो लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जो आने वाली कार्रवाई है उसके अंदर पार्टिसिपेट शायद ना कर पाए। इसीलिए हेडलाइन बनती है कि आजादी के बाद पहली बार विपक्ष के 78 सांसद एक ही दिन में सस्पेंड किए गए। अब